हेलो एवरीवन, आई एम वेलकम बैक टू माय अनदर एक्साइटिंग वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम एक और अच्छा सा चैप्टर करेंगे क्लास 11th का बायोलॉजी का। एंड बायोलॉजी में भी मैं आपको और डिटेल करूं तो मैं बोल दूंगा बॉटनी का। आज हम एक चैप्टर करेंगे जिसका नेम है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। ये हमारी एनसीईआरटी की जो बुक है उसका चैप्टर नंबर 8 होने वाला है। एंड देखिए, कुछ भी स्टार्ट करने से पहले देखिए सेल के बारे में क्या बोला गया है, द यूनिट ऑफ लाइफ। बहुत बड़ी बात बोली गई है कि एक ऐसी चीज़ जो कि लाइफ की यूनिट है, जो लाइफ को जन्म दे रही है, वो क्या है? सेल है। तो एक ऐसी चीज़ जो कि खुद लाइफ को, एक ऑर्गेनिज्म को जो बना रही है, उसके बारे में आज हम एक स्टडी करने जा रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा हम इंटरेस्ट से करेंगे। इसमें बोर नहीं होना है। बच्चे जो है बोर हो जाते हैं इसको पढ़ते पढ़ते, उनको टर्म्स बहुत डिफिकल्ट लगती है। बट दिस इज़ द बेस ऑफ ए बायोलॉजी एंड इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी वेरी वंडरफुल चैप्टर इफ़ आप इसे पूरे डेडिकेशन और इंटरेस्ट से पढ़ते हैं। अब देखिए, आपके सामने एक फ्लो चार्ट होगा। इसको हम तब पढ़ेंगे जब हम पूरा चैप्टर जो है वो फिनिश कर देंगे। अभी इसको हम नहीं पढ़ने वाले हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो है बहुत शॉर्ट में मटेरियल प्रोवाइडेड है। हमें अभी लॉन्ग वाली रिवीजन चाहिए, तो हम लॉन्ग वाला ही इसको अभी कवर करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले बोला जा रहा है, जस्ट सेकेंड, यस, हमें सबसे पहले एक बहुत ज़्यादा अच्छी सी इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए जो कि हमारी एनसीईआरटी में गिवन नहीं है। लेकिन आपको ये वाली बात हमेशा से याद रखनी है, दैट द फर्स्ट लिविंग सेल, पहला जिंदा सेल डिस्कवर करा था एंटन वॉन ल्यूएनहॉक ने। ये बात अभी के एनसीईआरटी में शायद हो या ना हो, लेकिन जो हमारी प्रीवियस क्लासेस की जो बुक्स थी उसमें ये बात आपको पढ़ाई गई है। तो जो एग्जामिनर है वो उसकी थिंकिंग क्या होगी कि बच्चे ने ये वाली नॉलेज उसको पहले से ही मिली हुई है, तो वो ये वाला क्वेश्चन डाल सकता है। तो आपको हर पॉइंट से प्रिपेयर रहना है कि आखिर एग्जामिनर किस पॉइंट से पेपर बना सकता है। एक और सेकंड चीज़ की जो न्यूक्लियस की डिस्कवरी है, न्यूक्लियस एक चीज़ होती है जो कि सेल के अंदर ही होती है, उसकी डिस्कवरी करी थी रॉबर्ट ब्राउन ने। अब आ जाती है हमारी सेल थ्योरी। सेल क्या है उससे पहले उसको पढ़ने से पहले हम एक सेल की थ्योरी पढ़ेंगे। थ्योरी मतलब एक ऐसी चीज़ जो कि बता दी गई हो कि हाँ, सेल से ये होता है, सेल से समथिंग एंड समथिंग होता है, जो कि अभी हम इसमें ही पढ़ने वाले हैं। तो बता रहे हैं कि जो सेल थ्योरी वो फॉर्म करी थी श्लेडेन एंड श्वान ने, और इसको मॉडिफाई करा था। इनिशियली बनाई गई थी श्लेडेन एंड श्वान के द्वारा, मगर उसको मॉडिफाई करने वाले कौन थे? रुडोल्फ विर्चो। ये वाली बात बहुत ज़्यादा ध्यान में रखनी है, क्योंकि इन्होंने कुछ ऐसा मिस कर दिया था जिसकी वजह से उसको दोबारा से मॉडिफाई करना पड़ा। और मॉडिफाई किसने करा? रुडोल्फ विर्चो ने। अब आखिर ये बात क्या चल रही है वो हम सबसे पहले देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो श्लेडेन है वो है जर्मन के बॉटनिस्ट। बॉटनिस्ट कौन होता है? जो कि प्लांट पे पूरी रिसर्च एंड स्टडी एंड ऑल करता है। और जो श्वान है, ये जो श्वान टर्म लिखी हुई है, ये है एक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट। ये एक जूलॉजिस्ट है और ये एक बॉटनिस्ट है। अब इनके बारे में इन्होंने क्या बोला था वो बात मैंने पहले से ही लिख के रखी हुई है, तो इसको जल्दी से हम लोग देखते हैं। बोल रहे हैं जो श्लेडेन है उन्होंने बताया था कि जो प्लांट सेल है ये कंप्राइज करता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल से। एक जो प्लांट बॉडी बनी हुई है ये बहुत सारे अलग अलग तरीके के जो सेल्स हैं उनसे जुड़ के बनी हुई है। ये वाली बात बताने वाले कौन थे? श्लेडेन थे। और यही बात अप्लाई होती है एनिमल्स के लिए भी। एनिमल्स में भी सेम टू सेम यही बात होती है। जो श्वान थे उन्होंने दो बातें बताई थी। पहली बात कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो यूनिट है, नॉट द यूनिट, वो प्रेजेंट है। ये प्रेजेंट वर्ड लिखा हुआ है, जस्ट अ सेकेंड, आई एम गोइंग टू इरेज एंड राइट इट अगेन फॉर यू, सो दैट अगर आप साइड बाय साइड ही नोट्स बना रहे हैं देन आपके नोट्स में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दिस शोज प्रेजेंट। तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये प्रेजेंट होती है, उसके अंदर होती है एनिमल सेल के। एनिमल सेल है, मान लीजिए ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये एनिमल सेल है। दिस सर्कुलर स्ट्रक्चर इज एनिमल सेल। अब ये जो इसके बाहर, ये जो इसकी आउटर जो साइड है, यहाँ पे एक लेयर, एक कवरिंग प्रेजेंट होती है इसके बाहर की तरफ, जिसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और एक चीज़ इन्होंने एक सेकंड चीज़ भी बताई थी कि जो प्लांट सेल है वो कंप्राइज करता है, वो बना होता है एक और एक्स्ट्रा लेयर के साथ, जिसको बोलते हैं सेल वॉल। मतलब कि एक स्पेशल करेक्टर है प्लांट सेल का। एनिमल सेल और प्लांट सेल में एक स्पेशल बात है, एक स्पेशल फीचर वो दिखा रहे हैं क्या, कि उनके अंदर एक सेल वॉल भी है। मतलब जैसे मान लीजिए प्लांट सेल है, तो इस प्लांट सेल के ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो होगी, लेकिन साथ में एक और भी कवरिंग प्रेजेंट होगी जिसका नाम है सेल वॉल। मतलब उसके ऊपर दो कवरिंग होगी और एनिमल सेल के ऊपर सिर्फ एक कवरिंग होगी। इतनी बात आपको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखनी है। अब मैं जल्दी से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि आखिर बात क्या हुई। तो जो पहला ए पॉइंट दिया गया है, मिली हुई स्टेटमेंट है श्लेडेन और श्वान की, दैट ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स एंड द प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स। सेल्स और सेल के प्रोडक्ट से कंप्राइज करके सारे ऑर्गेनिज्म बने होते हैं। लेकिन अब बात आई जब सेल से बने होते हैं, तो जो एक सेल होता है, इसी तरीके से बहुत सारे सेल होते हैं। एक सेल नहीं, मान लीजिए बहुत सारे सेल्स होते हैं। तो ये जो न्यू सेल्स है ये आ कहाँ से रहे हैं, ये क्वेश्चन उठना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
तो ये क्वेश्चन भी एक दिन उठा, तो इसका आंसर देने के लिए आए हमारे एक और साइंटिस्ट रुडोल्फ विर्चो। इन सबके नाम आपको पता होने चाहिए कि आखिर किसने क्या करा था। तो इन्होंने सॉल्व करी है मिस्ट्री कि आखिर सेल्स आते कहाँ से। तो इन्होंने बताया दैट ऑल द सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जितने भी सेल्स हैं वो अराइज करते हैं जो सेल्स प्री एग्जिस्टिंग है, मतलब जो पहले से ही सेल हैं वो डिवाइड कर जाते हैं, वो डिफ्रेंशिएट कर जाते हैं ताकि वो और नए सेल्स का फॉर्मेशन कर सकें। इसी को एक और लैंग्वेज में बोला जाता है ऑमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला। ये वाली बात एमसीक्यू के फॉर्म में पूछी जा सकती है। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू वहाँ से बनता है दैट विच ऑफ द साइंटिस्ट फॉर्मुलेटेड द सेल थ्योरी। किसने सेल थ्योरी को बनाया? ऑप्शन ए श्लेडन, ऑप्शन बी स्वान, ऑप्शन सी रुडोल्फ विर्चो, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। इसमें आपको ऑल ऑफ द अबव ही ऑप्शन को टिक करना है। क्यों? क्योंकि रुडोल्फ विर्चो ने मॉडिफाई तो करा था इनकी सेल थ्योरी को, लेकिन उनका भी कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन रहा था, तो इस वजह से रुडोल्फ विर्चो ने इसमें करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। अब आ जाती है सेल की बात। तो सेल के बारे में हमने इतनी चीज़ें देख ली, तो आखिर सेल होता क्या है? एक स्ट्रक्चर, एक ऐसा स्ट्रक्चर और एक ऐसी फंक्शनल यूनिट है लाइफ की। कैसी? अब अभी हम बात करेंगे बहुत ज़्यादा डिटेल में इस चैप्टर में, लेकिन उससे पहले हम दो अलग अलग सेल्स का हम जो है डिफरेंस पढ़ लेते हैं। एक होते हैं हमारे प्रोकैरियोटिक सेल्स और एक होते हैं हमारे यूकैरियोटिक सेल्स। होते क्या हैं? प्रोकैरियोटिक सेल्स ऐसे सेल्स होते हैं जो कि साइज़ में बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं, स्मॉल साइज होते हैं 1 to 2 माइक्रोमीटर के जितने, और ये वाले साइज़ में बहुत बड़े होते हैं 5 to 10 माइक्रोमीटर के जितने। इनमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। अभी क्या है इस जो इसमें टर्मिनोलॉजी यूज़ हो रही है, न्यूक्लियस हो गया, सेल ऑर्गेनेलीज हो गए, डीएनए हो गया, और भी जितनी भी अभी चीज़ें इसमें आ रही हैं वो सब अभी हम आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अभी तो हमने चैप्टर सिर्फ स्टार्ट ही करा है, सो डोंट कन्फ्यूज़ योर सेल्फ। जस्ट जितना बोला जा रहा है उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान से अटेंशन दीजिएगा। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स है इसमें मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज एब्सेंट होती है। मतलब मान लीजिए हमारी कोई सेल ऑर्गेनेली है सेल के अंदर, तो इसके बाहर जो है कोई मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होगी। एक तो देखिए हमने पढ़ा था एक सेल होता है, सेल के बाहर एक बाउंड्री होती है, उसको क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और प्लांट के अंदर तो दो होती हैं, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन और एक सेल वॉल। अब जो ये सेल है इसके अंदर भी कुछ सेल की ऑर्गेनेलीज होती हैं, जैसे हमारे अंदर हमारा एक पूरा सिस्टम होता है, ऑर्गन्स होते हैं, इसी तरीके से सेल के पास भी अपने ऑर्गन्स होते हैं और उनको क्या बोलते हैं? सेल ऑर्गेनेलीज। तो जो इसके ऑर्गन्स होते हैं इसके बाहर जो कवरिंग है कोई मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है प्रोकैरियोटिक सेल में, और इसके बाहर जो कवरिंग है वो मेम्ब्रेन है वो प्रेजेंट होती है यूकैरियोटिक सेल में। इसमें जो डीएनए है वो हिस्टोन प्रोटीन के बिना होता है और इसमें जो डीएनए वो हिस्टोन प्रोटीन के साथ होता है। होता क्या है ये भी हमें बहुत डिटेल में पढ़ना है इस चैप्टर में। एग्जांपल की बात करें तो बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, ब्लू ग्रीन एल्गी, अमीबा, यूग्लिना एंड अदर हायर ऑर्गेनिजम्स में हमें ये सब देखने को मिलते हैं। तो इसका डिफरेंस जो है वो एग्जाम क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है सीबीएसई के बोर्ड में, तो इसका बहुत ज़्यादा आप ध्यान रखेंगे। बात करें ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के बारे में एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बारे में, तो ऐसा बैक्टीरिया जो कि ग्राम स्टेन एक्वायर कर लेता है उसको हम बोलते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, एंड ऐसा बैक्टीरिया जो कि ग्राम स्ट्रेन को टेक नहीं करता है उसको हम बोलते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। इसका एक टेस्ट होता है बहुत बड़ा जो कि पढ़ाया नहीं जाता है, एंड ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट में हम इंक्लूड करेंगे, तो इसके बारे में आपको डिटेल में नहीं लेके जाना चाहूँगा, फिर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगी आपको। तो इसमें ये आप एज ए फैक्ट याद कर लीजिए, क्योंकि इसका एक एक्सपेरिमेंट होता है बहुत बड़ा जिसमें कि हम बैक्टीरिया के ऊपर डाल के देखते हैं, फिर उसका डिफ्रेंसिएशन होता है। सो ऑल दैट इसमें आपको बिल्कुल भी नहीं लगना, आप इसको एज अ फैक्ट याद कर लीजिए। जिसके ऊपर ग्राम स्ट्रेन आता है वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, जिस पर नहीं आता है वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। एग्जाम्पल भी याद कर लीजिएगा, बैक्सिलस और एस्पेरेलिया कोलाई। तो जो ये वाली बात है, एक्स्ट्रा वाले जो पॉइंट है, ये जो जनरली है पेपर में नहीं आता है, बहुत रेयर केस 0.01% आपके स्कूल के पेपर में ही आ सकता है, तो इस वजह से इस पर आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। इस पर ध्यान देना है वो वाली बात मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। इस वाली बात पे और इस वाली बात पे बहुत अच्छे से स्टार लगा लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से जो है बच्चों को कन्फ्यूज़न होती है, एग्जामिनर जो है यहीं से ही आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि बच्चे नाम भूल जाते हैं साइंटिस्ट का। फर्स्ट लिविंग सेल का पूछा किसने डिस्कवर करा था, उसने 3-4 साइंटिस्ट के आपको नाम दे दिए यहीं से, एंटन वैन लीeuwenhoek, रॉबर्ट ब्राउन, श्लेडेन, स्वान, रुडोल्फ विर्चो। अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा हर साइंटिस्ट का नेम अलॉन्ग विद उसने क्या डिस्कवर करा था। तो आई होप इतनी बात समझ में आई होगी। ये था हमारा वीडियो का पार्ट 1। वीडियो का पार्ट 2 हम देखेंगे अगली वीडियो में, जिसमें कि हम प्रोकैरियोटिक सेल की डिटेल एक्सप्लेनेशन के बारे में बात करेंगे। सो विल मीट इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय।